लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुकम्मल लॉकडाउन की एक बार फिर मुखालफत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सिंध हुकूमत की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें। मानता हूं कि लॉकडाउन बिल्कुल ठीक फैसला है, लेकिन इससे दिहाड़ीदार तबका ज़्यादा मुतासिर होगा। सईद गनी ने कहा कि कराची से PTI के मेंबरान और कौमी और सूबाई असम्बली भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, जबकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के सिंध के मेंबर्स भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने को तैयार हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रही। ईरान में कोरोना से दोबारा सूरत हाल खराब हो गई। इंडोनेशिया में भी चंद हफ्तों से कोरोना सूरत हाल खराब है। गवर्नर से इमरान इस्माइल ने कहा कि लॉकडाउन का ख्वाहिशमंद वही हो सकता है जो अमेरिका में छुट्टियां गुजारे, पाकिस्तान की उगती मईशत को ना गिराए। SOPs पर अमल दरामद ना होना वज़ीर आला सिंध और सूबाई हुकूमत की नाकामी है। सऊदी अरब ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक जब गाड़ियों के शीशे सियाह करने की इजाज़त महदूद है, अगली और अगली नशिस्तों के साइड वाले शीशे शफाफ पेपर के जरिए सियाह किए जा सकते हैं। अमेरिका और दीगर मगरबी मुल्कों में मुलाजमीन की बड़ी तादाद दफातर वापस आने पर तैयार नहीं है। मिट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 87 रुपये 49 पैसे मुकर्रर कर दी गई। अमेरिकी दवासाज कंपनी के मुताबिक वैक्सीन की तीसरी खुराक लगवाने से डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 100% तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। महविश हयात ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट के हवाले से इतना बताया कि स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है और जल्द ही प्रोडक्शन के मराहिल में दाखिल हो जाएगी। मैसेजिंग ऐप के नए वर्जन में अब किसी ग्रुप वीडियो कॉल में 1000 अफराद को शामिल किया जा सकेगा। वैसे वीडियो कॉल में 30 अफराद ही नजर आएंगे, मगर बाकी 970 सार्फिन कॉल का हिस्सा बनकर वीडियो को देख सकेंगे और बातचीत कर सकेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में शरीक 10 में से 9 एथलीट खाली हाथ वापस लौट गए। पाकिस्तान के आखिरी एथलीट अरशद नदीम 4 अगस्त को जुबलिन थ्रो के लिए एक्शन में होंगे। अदाकार वीजे और सफरी व्लॉगर शहनाज ने दुबई के सियाहती दौरे के मौके पर आइसक्रीम को खाया और इसके जायके को अपने मुद्दाओं के साथ शेयर भी किया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत करते हुए कहा कि लॉकडाउन लगाते हैं तो हमें दूसरी तरफ भी देखना है, क्या लॉकडाउन से हम अपनी मईशत को बचा लेंगे। आपका वज़ीर आज़म एक बार फिर आपके साथ कि लाइव सेशन में वज़ीर आज़म ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर आई है। भारतीय वेरिएंट डेल्टा सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुकम्मल लॉकडाउन की एक बार फिर मुखालफत करते हुए कहा कि भारत में तबाही देखी, इनकी हुकूमत ने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन किया। भारतीय हुकूमत ने ऊपर की क्लास का सोचा और लॉकडाउन लगा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सिंध हुकूमत की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें। मानता हूं कि लॉकडाउन बिल्कुल ठीक फैसला है, इससे कोरोना के फैलाव कम हो जाएगा, मगर लॉकडाउन लगाते हैं तो हमें दूसरी तरफ भी देखना है। दिहाड़ीदार तबका, टैक्सी वाले, छोटे मजदूर कैसे गुजारा करेंगे? बच्चे घर में भूखे होंगे तो कैसे कहेंगे बाहर ना जाएं? जब तक इसका जवाब आपके पास नहीं तो कभी लॉकडाउन ना लगाएं। सिंध हुकूमत लॉकडाउन लगाती है तो जहन में रखें लोगों को भूखा कर देंगे। लाइव सेशन में वज़ीर आज़म ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमने मुश्किल फ़ैसले वक्त पर किए, लोगों को बचाया, मईशत को बचाया। इस वक्त भी हमने कोरोना का फैलाव रोकना और मईशत को साथ लेकर चलना है। हमारी मईशत मुश्किल वक्त से निकली और अल्लाह के करम से ऊपर जा रही है। हमें किसी सूरत लॉकडाउन लगाकर मईशत को तबाह नहीं करना। हिकमत अमली के तहत हमें कोरोना का फैलाव रोकना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि अब तक मुल्क भर में 3 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन में कोई कमी ना आए।
स्कूलों से मुतालिक मेरा नज़रिया ये है कि जब तक स्कूल के असातिज़ा अमले को वैक्सीन ना लगे तो नहीं खोलना चाहिए। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि हमने मुश्किल फ़ैसले करके लोगों को कोरोना से भी बचाया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान तीसरा मुल्क है जिसने बेहतर तरीके से कोरोना का सामना किया। वबा पर काबू पाने के लिए NCOC के ज़रिए साइंटिफिक फ़ैसले किए गए। कौम ने बहुत ताउन किया, इस पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सिवाय पाकिस्तान के पूरी दुनिया में मसाजिद बंद हुई। SOPs पर अमल दरामद कराने में उलमा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि 1 लाख इमरान खान भी आ जाएं तो सिंध फतह नहीं कर सकते। सूबाई वजीर तालीम का कहना है कि सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MPs पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं। PTI के दोनों मेंबरान असम्बली अपोजिशन को छोड़ चुके हैं। सईद गनी का ये भी कहना था कि कराची से PTI के मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, जबकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के सिंध के मेंबर्स भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने को तैयार हैं। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि वफाक लॉकडाउन के मामले पर महज सियासत कर रहा है। PDM के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी का कहना था कि PDM हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है। साजिश के जरिए पीपल्स पार्टी और ANP को PDM से दूर किया गया। पीपल्स पार्टी जल्द हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू कर सकती है। अफगान अमन अमल में हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम के हवाले से बात करते हुए वज़ीर तालीम सिंध का कहना था कि हुकूमत अफगान मसले पर सियासी जमातों को एतमाद में ना लेकर गलती कर रही है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए और 4,858 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 56,414 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,858 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 40 अफराद इंतकाल भी कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 23,462 हो गई और मजमूई केसेस 10,39,965 तक जा पहुँचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1,316 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,43,020 हो गई है, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद 73,213 है। वफाकी वज़ीर असद उमर लॉकडाउन के फैसले पर सिंध हुकूमत से नाला, कहते हैं कि NCOC टारगेट तरीके से बंदिशें लगाती है ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, रोज़गार मुतासर ना हो। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में मामून खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असद उमर ने कहा कि खित्ते के ममालिक में कोरोना सूरत हाल ख़राब हो रही है। ईरान में कोरोना से दोबारा सूरत हाल ख़राब हो गई है। इंडोनेशिया में भी चंद हफ्तों से कोरोना सूरत हाल ख़राब है। पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं देखी गई जो खित्ते के दीगर ममालिक में थी। असद उमर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की वो बड़े ममालिक नहीं कर सके। मुल्क में अरबों रुपए की वैक्सीन मंगवाई गई है, मुख्तलिफ मुकामात पर सेंटर्स बनाए गए हैं। सरबराह NCOC ने बताया कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की बुनियाद कोरोना वायरस की भारतीय किस्म है। कोरोना की भारतीय किस्म बरतानवी वेरिएंट के निस्बत तेज़ी से फैलती है। वबा इलाकाई हुदूद और सरहदें नहीं देखती। आवाम डॉक्टरों की तजावीज़ पर अमल करें, मास्क पहनें और समाजी फासला इख्तियार करें। वफाकी वज़ीर ने कहा कि NCOC के प्लेटफॉर्म का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हम एक टारगेटेड तरीके से बंदिश लगाते हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। हर बार कोरोना के फैलाव को रोकने में कामयाब हुए हैं। कल वज़ीर आज़म को कोरोना से मुतालिक सिफारिशात पेश करेंगे, जिसके नतीजे में कुछ बड़े शहरों में पाबंदियों में इजाफे का इम्कान है। इस मौके पर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते यौमिया 2 से 2,500 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,000 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की मुस्बित शरह 8.8% है। कोरोना की चौथी लहर से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन कराने से ही हम चौथी लहर से निकल सकेंगे। वफाक ने सिंध में नाफिज होने वाले लॉकडाउन को ख़त्म या पाबंदियों में नजरसानी का मुतालबा कर दिया। वफाक ने सिंध में लॉकडाउन ख़त्म करने का मुतालबा किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सूबाई हुकूमत की जानिब से आयद करदा सख्त पाबंदियों की मुखालफत की और वज़ीर आला मुराद अली शाह को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपने एक बयान में इन्होंने कहा कि लॉकडाउन का ख्वाहिशमंद वही हो सकता है जो अमेरिका में छुट्टियां गुजारे। इमरान इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान की उठती मईशत को ना गिराएं। SOPs पर अमल दरामद ना होना वज़ीर आला सिंध और सूबाई हुकूमत की नाकामी है। गवर्नर सिंध ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सूबा अकेला फैसला नहीं कर सकता। लॉकडाउन के नाम पर सिंध में पुलिस, AC और DC गिरदी हो रही है। इमरान इस्माइल ने सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिंध में वैक्सीन फूलों की तरह फरोख्त हो रही है, क्योंकि लोग घरों पर लगवा रहे हैं। कुछ को तो वैक्सीन लगाए बगैर ही सर्टिफिकेट भी मिल गए। इन्होंने मजीद कहा कि लॉकडाउन या मुकम्मल बंदिश का फैसला पहले नहीं बल्कि आखिरी हल है। सिंध हुकूमत पहले SOPs पर अमल दरामद कराए और फिर दीगर ऑपरेशंस को देखे। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर।
सऊदी महकमा ट्रैफिक ने गाड़ी के शीशे स्याह किए जाने के हवाले से अहम वजाहत पेश की है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमलिकत में महकमा ट्रैफिक का कहना है कि बाज़ सूरतों में गाड़ी के शीशे मुकर्रर हद से ज़्यादा स्याह किए जा सकते हैं। सऊदी ममालिक के मुताबिक गाड़ी के मालिक की सेहत के पेश नज़र स्याह शीशे के इस्तेमाल की इजाज़त होगी, ताहम ऐसी सूरत में इसे मेडिकल रिपोर्ट भी पेश करना होगी। महकमे ने बताया कि ट्रैफिक कवानीन के बम्मा जब गाड़ियों के शीशे स्याह करने की इजाज़त महदूद है, अगली और अगली नशिस्तों के साइड वाले शीशे शफाफ पेपर के जरिए स्याह किए जा सकते हैं। मुतालिका इदारे की जानिब से पाबंदी है कि शीशे 30% से ज़्यादा स्याह ना किए जाएं और शीशे के तर्ज पर तस्वीर मनक्स करने वाला कागज़ ना इस्तेमाल किया जाए। सऊदी अरब में इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि ऐसे कागज़ भी इस्तेमाल ना किए जाएं जिससे ड्राइवर की शक्ल नज़र ना आए या इसकी शक्ल धुंधली हो जाती हो। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। कोरोना वायरस के आलमी वबा जहां सेहत आमा के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हुआ है, वहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसने बहुत कुछ तब्दील कर दिया है। इनमें से बाज़ तब्दीलियां ऐसी हैं जिनका इससे पहले तस्वुर भी शायद मुमकिन नहीं था। ऐसी ही एक नुमाया तब्दीली घर से दफ्तरी काम या वर्क फ्रॉम होम भी हुई है। कोरोना वबा के बायस होने वाले लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों की बिना पर जब वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला शुरू हुआ तो इब्तिदा में बेशतर मुलाजमीन को इससे मुताक़बत पैदा करने में किसी न किसी दुश्वारी का सामना रहा, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका और दीगर मगरबी मुल्कों में मुलाजमीन की बड़ी तादाद दफातर वापस आने पर तैयार नहीं। लिपिका रामास्वामी सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी में डाटा साइंटिस्ट के तौर पर वबा के दौरान टेक्सास से दफ्तरी उमूर सरअंजाम दे रही थी। वो वबा के मुकम्मल खात्मे तक टेक्सास में अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी। वबा का जोर थमने के बाद वो इस इंतज़ार में थी कि कब इन्हें दफ्तर वापस बुलाया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता माह जब इन्हें मुलाजमत पर दफ्तर वापस बुलाया गया तो लिपिका ने इस्तीफ़ा दे दिया। अपने इस फैसले के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्टर डेना मिचेल से बात करते हुए इनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि वबा का वाकई खात्मा हो गया है। किसी ने वबा ख़त्म होने का ऐलान नहीं किया और ना ही मैं जानती हूँ कि अगली लहर कब आ रही है और वो कितनी ख़तरनाक हो सकती है। इनका कहना है कि वो वबा ख़त्म होने का इंतज़ार किसी पुरफ़िज़ा मुकाम पर अपने ख़ानदान के साथ करना चाहती हैं। लिपिका की कहानी अनोखी नहीं है, बल्कि शहरों की हंगामा खेजी से दूर अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारने वाले कई ऐसे अमरीकी हैं जो ज़िंदगी की डगर तब्दील करना चाहते हैं। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल ₹1.71 फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹119.80 फ़ी लीटर हो गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मिट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत ₹87.49 मुकर्रर कर दी गई है। लाइट और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया, जिसके बायस हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹116.53 फ़ी लीटर जबकि लाइट डीजल की कीमत ₹84.67 फ़ी लीटर बरकरार है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का बता दिया था। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीन तैयार करने वाली अमेरिकी दवासाज कंपनी फाइज़र की जानिब से कहा गया है कि एक तहकीक के बाद सामने आया है कि जिसमें कंपनी का कहना है कि तीसरी खुराक लगवाने से 18 से 55 साल उम्र के अफराद में एंटीबॉडीज़ की सतह में 5% से ज़्यादा इजाफा होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बूस्टर शॉट तीसरी खुराक से 65 से 85 वर्ष के अफराद का मुदाफ़ती निज़ाम दूसरी खुराक के मुकाबले में 11 गुना बेहतर पाया गया। अमरीकी दवासाज कंपनी के मुताबिक वैक्सीन की तीसरी खुराक लगवाने से डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 100% तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस तहकीक को ताहल किसी तिबी जरीदे में शाया नहीं किया गया। ताहम रिपोर्ट से मुतालिक बताया गया है कि इस तहकीक में 18 से 55 बरस के 11 और 65 से 85 बरस के 12 अफराद को शामिल किया गया था। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकारा महविश हयात ने तस्दीक की है कि वो साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी पर बनाए जाने वाली फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा करेंगी। अदाकारा ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी पर बनाए जाने वाली फिल्म एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको तैयार करने में वक्त दरकार है। महविश हयात का कहना था कि चूँकि मैंने NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर दस्तखत कर रखे हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कि फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है और जल्द ही ये प्रोडक्शन के मराहिल में दाखिल होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं।
मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ने अपने वीडियो लिंक में 1000 अफराद को शामिल करने का फीचर मुतारिफ करवा दिया। वीडियो कॉल में 30 अफराद ही नजर आएंगे, मगर बाकी 970 हालिफीन का कॉल का हिस्सा बनकर वीडियो देख सकेंगे और बातचीत कर सकेंगे। बैनुल अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ने वीडियो कॉल में शामिल अफराद की तादाद में इजाफा कर दिया है। टेलीग्राम ने जून 2021 में ग्रुप वीडियो कॉल का लिंक फीचर मुतारिफ कराया था। मैसेजिंग ऐप के नए वर्जन में अब किसी ग्रुप वीडियो कॉल में 1000 अफराद को शामिल किया जा सकेगा। वैसे वीडियो कॉल में 30 अफराद ही नजर आएंगे, मगर बाकी 970 सार्फिन कॉल का हिस्सा बनकर वीडियो को देख सकेंगे और बातचीत कर सकेंगे। कंपनी के मुताबिक जब इस फीचर को मुतारिफ करवाया गया था, इसी वक्त से ग्रुप चैट में लोगों की तादाद को बढ़ाने की मनसूबाबंदी की जा रही थी, ताकि वीडियो और वॉइस कॉल्स को लाइव इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सके। वीडियो मैसेजिंग फीचर में अपडेट के बाद अब सार्फिन हाई रेजोल्यूशन वीडियो को भी देख सकेंगे, जबकि 1-on-1 वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन को साउंड के साथ शेयर कर सकेंगे। इसी तरह अपने मैसेजेस को एक दिन या हफ्ते के बजाय 1 माह बाद तक ऑटो डिलीट कर सकेंगे। टेलीग्राम ने मीडिया एडिटर को भी अपडेट किया है और जूमिंग को बेहतर किया गया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तानी शूटर गुलाम मुस्तफा बशीर और स्प्रिंटर नजमा परवीन भी टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल की दौड़ से बाहर हो गई। जीएम बशीर दूसरे रोज अपनी कारकर्दगी का तसल्सल बरकरार न रख सके और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के टॉप 6 में जगह बरकरार रखने में नाकाम रहे। पहले दिन 293 स्कोर करने के बाद जीएम बशीर ने दूसरे दिन 286 स्कोर किया। दूसरे दिन जीएम बशीर ने पहली सीरीज में अच्छा आगाज किया, लेकिन बकिया 2 सीरीज में अच्छी कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार ना रख सके। जीएम बशीर ने 2 स्टेज में मजमूई तौर पर 569 पॉइंट्स हासिल किए। पाकिस्तानी शूटर खलील अख्तर ने इस कैटेगरी में 572 पॉइंट्स हासिल किए। इससे कबल खवातीन की 200 मीटर दौड़ में नजमा परवीन हेड्स में सबसे आखिरी नंबर 7 पर रही। नजमा परवीन ने 200 मीटर का फासला 28.12 सेकंड में तय किया और जाती बेहतरीन टाइम 23.69 सेकंड को भी बेहतर बनाने में नाकाम रही। नजमा 2 ओलंपिक्स खेलने वाली पहली पाकिस्तानी खातून एथलीट बन गई हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में शरीक 10 में से 9 एथलीट खाली हाथ वापस लौट गए। पाकिस्तान के आखिरी एथलीट अरशद नदीम 4 अगस्त को जुबलिन थ्रू के लिए एक्शन में होंगे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। इंतहाई महंगी आइसक्रीम ने सार्फिन के होश उड़ा दिए। आइसक्रीम का नाम सुनते ही जहन में एक मीठी और ठंडी सी शय का तस्वुर उभरता है जो दिल और दिमाग को पुरसुकून कर देता है। लेकिन अगर आपको बताया कि आइसक्रीम के एक टुकड़े स्कूप की कीमत 60,000 रुपये है, तो यकीनन आपका दिल और दिमाग इस आइसक्रीम को खाना तो चाहेगा, लेकिन तज़ब्ब का शिकार हो जाएगा। ब्लैक डायमंड कोई मामूली वैनिला आइसक्रीम नहीं है, बल्कि इसको 23 कैरेट सोने, ज़ाफ़रान और दीगर कीमती लवाज़िमात से तैयार करके एक बेहतरीन प्याले में पेश किया जाता है, जिसकी कीमत 3000 दरहम यानी 60,000 रुपये है। अदाकार वीजे और सफरी व्लॉगर शहनाज ने दुबई के सियाहती दौरे के मौके पर इस आइसक्रीम को खाया और इसके जायके को अपने मुदाहों के साथ शेयर भी किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।